Hello friends, welcome to Train Your Mind. This is Satya Mandal, your Mind Power Trainer. हम सब लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल जरूर सेट किए हैं, लेकिन ये गोल को हासिल करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये है हम लोग का आज का डिस्कशन। तो आइए जानते हैं ये गोल जब हम लोग सेट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग को जो पहला काम करना चाहिए वो क्या है। ये है प्रिपेयर योर ओन रोड मैप। यस, अगर आपके पास गोल आ चुका है और आप एक परफेक्ट गोल सेट कर चुके हैं तो इसके बाद आपको जो पहला काम करना चाहिए वो है आपको ये गोल तक पहुंचने के लिए एक सही रास्ता चुनना। ये सही रास्ता कैसे चुने या ये सही रास्ता कहां से हम लोग को मिल सकता है, इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं, जब हम लोग के पास एक अच्छी या परफेक्ट सही गोल या लक्ष्य आ जाता है तब उसके बाद हम लोग को पहले क्या करना चाहिए ये गोल तक पहुंचने के लिए। देखिए, जब गोल हम लोग के पास आ जाता है तो हम लोग के पास बहुत सारे रास्ते भी मिल जाता है, लेकिन पहले ये गोल आना चाहिए। ये मेरा जो थर्ड स्टेप था इनर एनर्जी हाउस एक्टिवेशन करने के लिए, ये थर्ड स्टेप में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरा यूट्यूब चैनल से सेट ए परफेक्ट गोल, ये इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये परफेक्ट गोल आने के बाद हम लोग का ये जो स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप टू एक्टिवेट इनर एनर्जी हाउस। यस, दिस इज द फोर्थ स्टेप। तो आइए जानते हैं ये फोर्थ स्टेप के बारे में और कैसे हम लोग अपने गोल के पास पहुंचने के लिए एक सही रास्ता चुन सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। गोल तक पहुंचने के लिए हम लोग को कोई भी रास्ता चुनना तो जरूरी है। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को वो गोल तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए कितना भी रास्ता हम लोग के पास अवेलेबल क्यों ना हो, हम लोग को एक सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे पहले ये सही रास्ता चूज करें या ये कहां से मिलेगा। जब आपके पास आपका परफेक्ट गोल आ चुका है तब ये परफेक्ट गोल के पास पहुंचने के लिए रास्ता, जो पाथ, ये आपको बाहर से कहीं नहीं मिलेगा और आपको कोई नहीं बता सकता है आपके लिए सही रास्ता क्या है। ये रास्ता आप खुद तैयार करेंगे, ये रास्ता को आप खुद बिल्ड करेंगे। आपको कोई गाइड कर सकता है जरूर, लेकिन आपको कोई बता नहीं सकता कि ये रास्ता आपके लिए सही है या गलत है। ये सही या गलत आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको ये रास्ता खुद तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स जरूरी है जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। आइए जानते हैं ये पैरामीटर्स क्या हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए या कैसे हम लोग को ये सही रास्ता एक क्रिएट कर सकते हैं हम लोग का जो परफेक्ट गोल के पास पहुंचने के लिए। अगर आपके पास सही लक्ष्य आ चुका है या आप एक परफेक्ट गोल सेट कर चुके हैं तो आपको ये सही रास्ता के लिए पहला जो स्टेप लेना है वो है फाइंड आउट ऑप्शंस अवेलेबल। फाइंड आउट द ऑप्शंस अवेलेबल। जितना भी ऑप्शंस आपके पास है, जितना भी ऑप्शन आपको पॉसिबल हो सकता है, ये सारे ऑप्शंस को आप एक लिस्ट आउट कीजिए कि आप कौन सा ऑप्शंस चूज कर सकते हैं या कौन सा ऑप्शंस आप अवेलेबल कर सकते हैं, आपके लिए हो सकता है कौन सी रास्ता। ये सारे डिटेल्स को आप एक लिस्ट में लिखिए। सेकंड जो थिंग है वो है डिसाइड बीइंग इन प्रेजेंट। जितना भी ऑप्शंस आपके पास आ चुका है ये सारे ऑप्शंस को एनालिसिस कीजिए और ये ऑप्शंस को लेकर आपका माइंड में प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा या कौन सा ऑप्शन आपको बाद में लेना पड़ेगा, ये सारे को आप लिखिए। आपको नोट आउट करना पड़ेगा। थर्ड जो स्टेप है, सिलेक्ट व्हिच इज पॉसिबल नाउ। यस, आप जितना भी ऑप्शंस सोच चुके हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप उसी में से एक ऑप्शंस चूज कीजिए जो ऑप्शंस को लेकर अभी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इतना भी इमेजिनरी थॉट उसी टाइम मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा हाइपोथेटिक जो थॉट आता है वो
हम लोग को कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। आपको जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना ही फाइंड आउट कीजिए और उसी में से एक रास्ता चूज कीजिए जो रास्ते में अभी हम चल सकते हैं। यस, द फोर्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज कीप अदर्स एज बैकअप। एक ऑप्शन जो आप चूज कर चुके हैं उसको छोड़ के जितना भी अदर ऑप्शंस आप फाइंड आउट किए थे वो ऑप्शंस को आप बैकअप कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये काम में आ सकता है। एक रास्ते में हम लोग शायद एक रास्ते में चलकर हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं सकते, तो हम लोग को कहीं रास्ते पे कोई सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे भी आ सकता है जहां पे हम लोग को हमारा जो पाथ हम लोग डिसाइड किए थे वहां से डाइवर्टेड होके हम लोग को कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। ये लाइफ में जरूरी है। आप जितना भी कोशिश कीजिए, लाइफ का पाथ में हर वक्त कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन ऐसा आ सकता है जहां पे हम लोग को ये हम लोग का जो ओरिजिनल रास्ता हम लोग चूज किए थे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, वहां पे हम लोग को डाइवर्टेड होना पड़ता है। ये जरूरी होगा। तो हम लोग अगर बैकअप रखेंगे तो फ्यूचर में हम लोग को दूसरे प्लान के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना भी अदर पॉसिबल वेज आप फाइंड आउट किए हैं उसको आप बैकअप के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा जब हम लोग अपने गोल के लिए एक सही रास्ता तैयार कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको सही या गलत रास्ता कोई नहीं बता सकता, ये खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते आपका अंदर कितना अनलिमिटेड एनर्जी है और आप एक एनर्जी हाउस है। आप जितना भी कोशिश कीजिए कहीं बाहर से आपको कुछ मिलेगा सही रास्ता या सही गाइडेंस, ये कभी नहीं पॉसिबल है। बाहर से आपको शायद कुछ थॉट्स या कुछ सजेशन मिल सकता है, लेकिन ये सजेशन को जो रियलिटी में कन्वर्टेड करने के लिए आपको ही दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ही ये रास्ता तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल आपका ही है, ये रास्ते में चलने वाले भी आप ही है। तो ये रास्ता भी खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये रास्ता को खुद तैयार करेंगे तो फिर रास्ता में कोई रुकावट जब आ जाएगा, जब ये रास्ता आपको कोई दूसरे ने दिया है, तब जब रास्ते में कोई छोटा से छोटा रुकावट आ जाएगा तब आपको वो छोटी सी रुकावट आपको बहुत बड़ी लग सकता है और आपका जो जर्नी है आपके गोल को अचीव करने के लिए वो शायद वहीं पे रुक सकता है। आज का टाइम में जितना भी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जितना स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ या न्यूज रिपोर्ट देख रहा हूँ, हमारे यूथ में ये एक बड़ी समस्या है। हम लोग गोल अपना सेट नहीं कर रहे, हम लोग का गोल भी कोई दूसरे ने दिया हुआ है। हम लोग का गोल के पास पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो भी कोई दूसरे ने दिखा रहा है। तो इसके रिजल्ट क्या हो रहा है, हम लोग गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से आज इंडिया में सक्सेस रेट लेस देन 5% हो चुका है। अगर गोल आपका है, गोल आप खुद सेट किए हैं, तो रास्ता भी आप खुद को चुनना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ा ये फैक्टर का ऊपर ध्यान दीजिए। इजीली आप आपका सही रास्ता आप चुन सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं और इजीली आपका गोल के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपका माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा होगा कि आप अगर कोई रास्ता चुन रहे हैं तो आप गोल तक पहुंचने के लिए आपको कहीं पे रुकावट आ गया तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट में बोला था कि आपको कुछ ना कुछ बैकअप रखना जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता आपको रास्ते में कौन सा सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन आएगा। ये अनसर्टन फैक्टर है, तो हम लोग के पास जो भी सर्टन फैक्टर है उसको लेकर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अगर बैकअप होगा, अगर हम लोग का कोई दूसरा ऑप्शन हम लोग का हाथ में होगा, तो हम लोग इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो आइए एक करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है और वैल्यूएबल है। मानिए आपका गोल जो है वो आईआईटी में है। आप गोल सेट किए हैं कि आपको आईआईटी में पढ़ना है, आईआईटी तक पहुंचना आपका लक्ष्य है और आप अभी +2 साइंस कर रहे हैं या +2 साइंस पढ़ रहे हैं या कंप्लीटेड है, लेकिन आपका गोल है आईआईटी में पढ़ना।
तो आप पहले क्या करेंगे? ऑब्वियसली जो डायरेक्ट वे है वो +2 के बाद आप एंट्रेंस देंगे। जब एंट्रेंस में आप एंट्रेंस फेस कर रहे हैं या एंट्रेंस में क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपको डायरेक्टली सीट मिल सकता है IIT पे। ये आपका पहला वे था जो कि पॉसिबल वे में जितना भी ऑप्शंस फाइंड आउट ऑप्शंस मैंने बोला था वो ऑप्शंस का पहला ऑप्शन ये है कि आप +2 साइंस से अगर एंट्रेंस +2 साइंस के बाद एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस में क्वालिफाई कर जाता है अच्छे रैंक में तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है IIT पे। लेकिन मैंने जैसे बोला था लाइफ का पाथ में हर वक्त कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन ऐसा आ जाता है जब हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है और उसी समय मैक्सिमम मीन्स मोर देन 90% पीपल लिव देयर डेस्टिनेशंस। यस, मोर देन 90% पीपल उनका गोल भूल जाते हैं और दूसरा कोई गोल पकड़ लेते हैं। तब हम लोग उसको परफेक्ट गोल नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ये आपका परफेक्ट गोल है और आप पहुंचना चाहते हैं यहाँ पे तो आप किसी ना किसी वे में पहुंच सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देखेंगे कौन सा वे में हम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर ये एग्जाम्पल को लाइफ में हर जगह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग भी वहां पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का फिक्स है, ये हम लोग को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके पास ये फर्स्ट ऑप्शन जो मैं चूज कर रहा हूं, आप कहीं से भी कोई भी दूसरे कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज हो सकता है या प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, वहां पे जाके आप प्रोफेशनल कोर्स या टेक्निकल कोर्स स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम लोग अभी बीटेक ट्रेंड बोल रहे हैं। आप बीटेक कर सकते हैं कहीं से भी। बीटेक के बाद फिर आपके लिए आ जाएगा ऑप्शन एंट्रेंस देने के लिए, वहां पे क्वालिफाई कीजिए, फिर से आपको रास्ता मिल जाएगा वहां पे पहुंचने के लिए। ठीक है, आप बीटेक के बाद भी आप वो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, मेनी ऑप्शन आर देयर और इजीली वहां पे आपको एमटेक सीट मिल सकता है। अगर आप एमटेक कंप्लीट कर लिए और उसके बाद फिर एंट्रेंस फेस कर रहे हैं तो फिर से आपको IIT का रास्ता ओपन हो सकता है। चलिए, अगर आप ये ट्रेंड को भी फॉलो नहीं कर रहे या आप बीटेक में नहीं मिला, आपको एमटेक का सीट नहीं मिला, ये प्रोफेशनल लाइन का कोई भी सीट आपको नहीं मिला, तब आप क्या कर सकते हैं? यस, देयर आर ऑल्सो ऑप्शंस फॉर यू। आप +2 के बाद +3 साइंस ले सकते हैं, ये तो आपको इजीली मिल जाएगा। +3 साइंस के बाद आप फिर से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा IIT के लिए, वहां पे जाके आप एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिए, फिर से आपको IIT का रास्ता मिल जाएगा। +3 के बाद अगर फिर भी आप एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आप +3 के बाद PG कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट जो MSc कोर्स होता है उसको कीजिए। वो कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको मौका मिलेगा, ये क्वालिफाई कीजिए, फिर से आप IIT पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, एक लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब पहला एंट्रेंस देते हैं, एक बार दो बार ट्राई किए और क्वालिफाई नहीं कर पाते तो अपना जो लक्ष्य है उसको बदल देते हैं। मेरे को एक बात बताइए, आप जिंदगी में कितना गोल सेट करेंगे और कितने बार उसको चेंज करेंगे? आपको हर गोल का हर रास्ते पे कोई ना कोई रुकावट या कोई ना कोई फेलियर या कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। जब आप सिचुएशन या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस के वजह से अपना गोल बार बार चेंज करेंगे तो आप कभी भी अपना जिंदगी में कोई परफेक्ट गोल, आपका जो परफेक्ट गोल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप बार बार जो गोल चेंज कर रहे हैं। अगर आपका गोल यहाँ पे है तो कोई भी रास्ता यहाँ से चुन सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पहुंचना है। जब हम लोग कहीं पे जाना होता है, मानिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई रुकावट आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, बॉम्बे चला जाते हैं। बॉम्बे में हम लोग का काम होगा, हम लोग को दिल्ली जाना है तो कोई ना कोई रास्ते से, कोई दूसरे रास्ते से हम लोग दिल्ली पे पहुंचना ही है। ऐसे ही हम लोग जिंदगी में जब गोल सेट करते हैं तो एक बार सेट कीजिए और उसको
माइंड पे सेट कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ सोचने वाला नहीं है। इसको वहां पे डाल दीजिए कि मेरे को यहीं पे पहुंचना है। तो अगर ये गोल आपका सेट हो चुका है माइंड पे कि मेरे को किसी भी तरह वहां पे पहुंचना है, तो आपको रास्ते जितना भी ऑप्शंस अवेलेबल है वहां से कोई ना कोई रास्ते से तो आप जा ही सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि मैं अगर इस सारे रास्ते से जब जा रहा हूं तो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, लास्ट में क्या करूं? देखिए, उसके लिए तो शायद भगवान ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इतना बार चांस मिलेगा तो कोई ना कोई, अगर आप सियरली डेडिकेटेड है, आपका कमिटमेंट यहाँ पे डाले है, सियरली कोई ना कोई रास्ते से तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अगर आप रियली चाहते हैं आपका गोल को अचीव करना, तो आपको रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई नहीं आपको रोक सकता आपको अपना गोल हासिल करने से। लेकिन मेन चीज जो है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना चाहते हैं आपका गोल को अचीव करने के लिए। कि ऐसे ही गोल सेट कर लिए कि हम लोग को आईआईटी में जाना है, एक बार दो बार एंट्रेंस दिए और क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम लोग का गोल चेंज हो गया, आईआईटी छोड़ दीजिए और कोई गोल पकड़ लीजिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलेज आपको कवर करना ही है, तो आपको एक परफेक्ट गोल सेट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो ऑप्शंस आज डिस्कशन किए, ये ऑप्शंस को आप देखकर एक सही रास्ता आप चूज कर सकते हैं। बाहर से यानी कि कोई सीनियर या आपका एडवाइजर से आप कुछ गाइडेंस सजेशन जरूर ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट या मेरा मानना ये है कि आपका जो सही रास्ता आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स या एबिलिटी है, वो बाहर का कोई भी आदमी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये आप खुद को ही पता है आप कौन से रास्ते में जा सकते हैं, कौन से रास्ते में आप स्ट्रगल कर सकते हैं, या सारी जो समस्याएं है या चैलेंजेस है उसको फेस कर सकते हैं। तो ये आप खुद डिसाइड कीजिए, बाहर का कोई सजेशन ले लीजिए। लेकिन ये जो स्टेप्स मैंने आज डिस्कशन किया, ये स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद का सही जो रास्ता है उसको तैयार कर सकते हैं, उससे चलना शुरू कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस आपके पास होगा उसको आप बैकअप के हिसाब से रख लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी ये तो काम में आएगा अगर आप अपना गोल के पास किसी भी हाल में पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी के रास्ते नहीं है इतना आसान, चलते रहो जब तक हासिल नहीं किए है मुकाम। जब समस्याएं आएगी, जब कठिनाइयां आएगी, तब जरूर रास्ते बदल लेना, लेकिन कभी आपका मंजिल ना बदलना। तो ये था हम लोग का फोर्थ पार्ट, इनर एनर्जी हाउस को एक्टिवेशन करने के लिए 7 प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। इसका 4th स्टेप कंप्लीट हुआ और आगे भी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी है। ये टोटल सीरीज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से आपको कुछ मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप जरूर आपका जो फ्रेंड सर्कल से उनसे शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां भी आपको कोई भी परेशानियां हो या डाउट हो, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेरा टोटल डिटेल एड्रेस यहाँ पे है, आप व्हाट्सएप में या मेल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी रिसेंटली ये जो टोटल प्रोसेस मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसको टोटल एक्टिवेट करने के लिए मैं एक इनोवेटिव, यूनिकली इनोवेटिव एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ। मेरा उसका प्रोसेस चल रहा है, जो कि शायद आपको इंडिया में कहीं पे मिलेगा। अगर आप इस साइंस को ठीक से अपना लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो ये मेरा जो प्रोडक्ट आ रहा है वेरी रिसेंटली, ये प्रोडक्ट आपको ये साइंस का टोटल बेनिफिट्स देगा। ये टोटल हाई पावर एनएलपी प्रोसेसेस से डेवलप कर रहा हूँ, जो कि आपका लाइफ का हर एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको हर समस्या का समाधान इजीली देगा और ऑटोमेटिकली देगा। ये ह्यूमन लाइफ में एक इनोवेटिव चेंजेस जरूर लाएगा, जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस या बिलीव है, क्योंकि लगभग 10 इयर्स हो गया ये रिसर्च कर रहा हूँ। ये रिसर्च का जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट में वेरी रिसेंटली लॉन्च करने जा रहा हूँ। आई होप यू ऑल विल
support me and cooperate with me to make some real changes in our society. क्योंकि हम लोग बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स सुन रहे हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग लाइफ को जो रियल चेंज चाहिए हम लोग को, ये चेंज हम लोग जितना भी कोशिश कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली आपका अंदर, आपका जिंदगी के अंदर ये सारे चेंजेस जो आप देखना चाहते हैं, ये सारे चेंजेस आपको ऑटोमेटिकली ये देगा। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंट है मेरा प्रोडक्ट के ऊपर। आई थिंक ये वीडियो से आपको बहुत सारा जानकारी मिल चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल के माध्यम से बहुत सारे टिप्स, टेक्निक्स या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको मिल सकता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।